ठंगू अपने लोगों के साथ नदी से सोना निकाल रहे थे, लेकिन जब यह बात वहाँ के राजा को पता चली तो उसने ठंगू का सारा सोना छीन लिया। सोने के लालच में राजा ने अपने सभी सैनिकों को उस नदी से सोना निकालने का हुक्म दिया, लेकिन काफी मेहनत करने के बाद भी उन्हें वहाँ कोई सोना नहीं मिला। तभी ठंगू ने महाराज से कहा, सोना सिर्फ उसी को मिलता है जिसे उसकी सच में जरूरत होती है। अगर तुम दूसरों का सोना लूटोगे तो तुम्हें कुछ हाथ नहीं आएगा। तभी अचानक इस लड़के को वहाँ एक सोने का पहाड़ दिखाई दिया। जब राजा ने उस चमकते पहाड़ को करीब से देखा तो उसके मन में सोने के प्रति और भी ज्यादा लालच आ गया। लालच में अंधे राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे उस पहाड़ को लूट लें, लेकिन ठंगू ने राजा को चेताया, महाराज, जो तुम्हें चमकता हुआ पत्थर दिख रहा है वह सोना नहीं है, वह विनाश का प्रतीक है। पर राजा सोने की लालसा में अंधा हो चुका था। उसने जल्दी से अपने लोगों को सोना लाने का हुक्म दिया। जब सैनिक उस पहाड़ी के पास पहुंचे तो वहाँ के जहरीले सांपों ने उन पर हमला कर दिया और एक एक करके राजा के सारे सैनिक मारे गए। इसी बीच ठंगू भी वहाँ आ पहुंचा। उसने जल्दी से जमीन पर एक नीला पाउडर छिड़का जिससे सारे जहरीले सांप मरने लगे। तभी ठंगू ने बताया, यहाँ के सोने की रक्षा नागवंश की एक कन्या कर रही है और उसे मेरे अलावा कोई और नहीं मार सकता। इतना सब देखने के बाद राजा को ठंगू की बात पर विश्वास हो गया, लेकिन ठंगू ने उस नाग कन्या को मारने के बदले अपनी जमीन वापस मांगी। राजा ने उसकी बात मान ली, लेकिन तब तक वह नागिन उसके सभी साथियों को मार चुकी थी। क्या ठंगू अब उस नागिन को मार पाएगा? जाने